नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारी थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग 222 उसमें प्रवेश करेंगे और उससे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यतीन्द्र जी हमारे आचार्य जी मंगलाचरण से शुरू करने जा रहे हैं एंड उसके बाद फिर हम स्टडी में प्रयास रत्न होंगे प्रयास। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की की सदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। 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 ओ कम करने भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तार्क्ष्यो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तो हम सेकंड चैप्टर का सेकंड 222 पर आ गए थे। दूसरा चैप्टर, दूसरा कैंटो और सेकंड सेकंड वर्स। तो पहले हम थोड़ा रिकैप कर लें फर्स्ट वर्स को। इस सेकंड बल्ली ये थी। पुरमेकादशद्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। तो बात चल रही थी कृष्ण उसके नचिकेता के प्रश्न के ऊपर कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता है। तो ये सेंट्रल थीम ये चल रहा था। तो उस सिलसिले में ये श्लोक आया है। तो यमराज ने बताने की कोशिश की थी कि जो तुम्हारा अस्तित्व है उस वो क्या है। तो एक तो हमको अपना अस्तित्व लगता है कि हमारा शरीर है, ये हम शरीर हैं। जब हम सोचते हैं अपने को तो शरीर के बारे में सोचते हैं, और हमको अपने शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु, शरीर की बिगनिंग और शरीर का एंड, ये स्पष्ट है, इस सभी को ज्ञात है, सभी को ये सत्य का भास है कि ये जो शरीर है जिसको कि मैं कह के चलते हैं हम हमेशा, या दूसरे के भी शरीर को देख के हम कहते हैं कि वो आ गए, तो ये तो सब हम देख रहे हैं कि ये नाशवान है और कभी एक सा नहीं रहता है। इसमें कोई भी चीज एक सी नहीं रहती, ना तो इसका आकार एक सा रहता है, ना तो इसका वेट एक सा रहता है, ना इसकी एक हाइट एक सी रहती है, और इसके भीतर जो विचार हैं वो भी कभी एक से नहीं रहते हैं। कभी इसमें खोपड़ी में कभी दुख रहता है तो कभी सुख रहता है, और कभी जो सत्य हम एक समझते हैं वो हमारी धारणाएं होती हैं, वो भी समय के साथ बदलती रहती हैं। कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है, मुसलमान हिंदू हो जाता है। तो इसमें तो ये सब चलता रहता है, लेकिन इसके अलावा एक और है जो कि अविनाशी है। वो पार्ट वो पार्ट हमसे छिपा हुआ है और जो कि हमेशा कंटिन्यू रहता है। तब उसी के बारे में बता रहे हैं। अब इस श्लोक में आया है कि द अनबॉर्न हु इज नॉट devious minded has a city with 11 gates. He takes up this abode in it. He grieves not, but when he is set free from it, that is his deliverance. This is the thing you should seek.
तो जो इसमें एक रहता है, इसमें लगा अनबार्न। लेकिन ये जो हमारे शरीर को बताया है सिटी ऑफ नाइन गेट, इसको तुलना कर दी है, इसकी उपमा दे दी है या मेटाफर है। ये शरीर का एज लाइक ए सिटी, ओके। और सिटी में 11 गेट्स, 11 गेट्स हमारी 11 ऑरिफाइसेस हैं, मुंह, नाक, कान, ये जो छिद्र हैं, ये इसके लिए कहा है। अच्छा, तो इस सिटी में कौन घुसता है? इस सिटी में उसको, वो जो अजन्मा है वो प्रवेश करता है। लेकिन वो प्रवेश करने के एक्चुअली एक और अस्तित्व खड़ा हो जाता है, जो कि शरीर को अपने को समझ रहा है, लेकिन वो अस्तित्व है उसके कारण, जो कि एक अजन्मा, परमानेंट, शाश्वत सत्य है। उसके साथ मिल, शरीर के साथ मिलके एक और आइडेंटिटी, एक और व्यक्ति समझ लीजिए, वो खड़ा हो जाता है, जो कि समझता है कि मेरा जन्म हो रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है, मेरा बचपन आया, मेरी जवानी आई, मेरे बड़ा, वो ही सब अब सब शरीर के साथ समझ रहा है। वो नाशवान है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो सीधी नहीं है। सीधी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो सत्य को देखने में असमर्थ है। उसको कहा है अ, अवक्र चेतसा। हम, वक्र चेतसा का मतलब होता है कि आ, डेविएट हो जाए। वक्र का मतलब होता है अगर कोई सीधी कर्व, मतलब कर्व वाल होती है ना। तो जो हमारी जो दृष्टि, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, वो सीधे सीधे देख नहीं पाती इस आत्मतत्व को, क्योंकि माया जो है, माया के कारण ये हमारी दृष्टि जो है वो धुंधली हो चुकी है। और जो जैसा है वैसा हमको दिखाई नहीं देता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज जैसी होती वैसी नहीं दिखाई देती। जैसे कि पानी के भीतर अगर आप एक स्टिक डालें, तो वहां से स्टिक जो पानी से है ना, वो टेढ़ी दिखाई देती, सीधी स्टिक है। लेकिन जब आप उसको देखेंगे, तब वो ऐसा लगेगा कि वहां से मुड़ गई है एक्सपीरियंस आप लोगों को ना, सबको। तो इसी तरीके से माया के कारण जो हमारी दृष्टि है, वो सत्य को नहीं देख पा रही। तो उसी में बताया है, लेकिन जो एक है इसके भीतर, द अनबार्न, जो परम तत्व है, वो अनबार्न है। और वो उसकी जो दृष्टि है, वो कर्व नहीं हुई है, मतलब माया के कारण वो नहीं है। तो तो वो जब शरीर के साथ मिल जाता है, तब एक और अस्तित्व खड़ा हो जाता है, जिसको कि हम अपने जिसको कि हम अपना अस्तित्व जानते हैं। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब ये सत्य पता लग जाता है, तब उसके बाद जो आर्टिफिशियली जो अस्तित्व खड़ा हो गया था, जैसे मैं, मेरा है, आपका है, वो फिर उसके बाद ग्रीव नहीं करता है, क्योंकि आंखें खुल गई सच्चाई की तरफ। तब उसके बाद ये जो अफिलिक्शन थे संसार के झूठे, ये अफेक्ट नहीं करते हैं। इस श्लोक में ये बताया गया है। उसमें बताया जो अजन्मा, जो अकुटिल मना है, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसकी एकादश द्वारे वाली पूरी है। जब वो उसमें अवस्थित हो जाता है, तब वो शोक नहीं करता। किंतु जब उसे मुक्त हो जाता है, तब वो मुक्ति लाभ करता है। यही है जिसकी तुमको अभिप्सा है। ठीक है, तो जितना इसको हम समझ सकते हैं, तो उतना हमने समझ लिया। अब हम आगे का करते हैं। अब ये देखिए, अभी उसके बारे में बताया जाता है। आप तो को बता दिया। देखिए, तीन, एक तो हो गया शरीर, और एक हो गया जो अस्तित्व, जो वजूद, जो एग्जिस्टेंस, जिसने जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है, जो हमेशा बदलता रहता है। दूसरा वो हो गया। तीसरा वो हो गया जो इन सबसे परे है,
लेकिन जिसके कारण ये शरीर चेत आ, चेतन है, उस चेतन शरीर में एक अस्तित्व है जो कि अपने को समझ रहा है कि मैं शरीर हूं। अच्छा, अब बात हो रही है अगली वर्सेस में उसकी, जो कि इन सबसे अनअफेक्टेड है। हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद् वरसत् ऋतसद् व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। द स्वान, देखिए, जो आत्म तत्व है उसको हमारे यहाँ हंस से कहा जाता है। हंस, हंस से उसकी तुलना की जाती है। हंस एक तो वाइट होता है, और कहा जाता है कि हंस का नील शीर विवेक होता है। मतलब कहा सही है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हंस जो प्योरिटी का सिंबल समझा जाता है। तो हंस जैसे मेडिटेशन में जो स्वामी मुक्तानंद जी के अनुयायी हैं, तो वो हमसा कर, का वो उच्चारण करते हैं ना, उसके साथ हमें सुरेंद्र जी ने बताया था, क्योंकि हमसा मतलब मैं हंस, उसी हंस के समान हूँ जो कि अनअफेक्टेड है। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं, ये जो द स्वान हु dwelling is in the purity, he is the vasu in the interregion, the sacrifice of the altar, the guest in the vessel of drinking. He is in man and in the great ones, and his home is in the law, and his dwelling is in firmament. He is all that is born of water, and all that is born of earth, and all that is born of mountain. He is the truth, and he is the mighty one. तो अब इसमें तमाम सारे वो दिए हैं कि वो क्या है, कैसा है। उसमें उससे हमको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ही इज द वन, शाश्वत, अविनाशी, और वो ही रहता है। उसके रहने के कारण ये जड़ शरीर है, ये चेतन है, और उसके जड़ और चेतन के बीच में एक एंटिटी खड़ी हुई है, जो कि जिसको कि हम जीव कहते हैं, जो कि हम हैं। जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये जीव हैं। और इससे कोई, जब तक ये ज्ञान ना हो जाए बिल्कुल स्पष्ट, स्पष्ट से मतलब ये है कि आप इसको थियोरेटिकली समझ लीजिए, आप वर्बली समझ लीजिए, लेकिन जब तक ये उतर नहीं जाएगा आत्मा में, तब तक ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो उसको बता रहे हैं कौन, जिसके कारण है वो, उसको बताया है कि वो हंस है, और वही सब कुछ है, वो सत्य है। और मतलब अब इसको क्या क्या बताया इसमें, अंतरिक्ष में वसु है, यज्ञ वेदी पर होता है, पानीय पात्र में अथित है, मनुष्यों में वो वरिष्ठ जनों में से है, इत्यादि इत्यादि बताया है। लेकिन समझने के लिए यही है कि वो ही इज द वन एंड ही इज इन ऑल, एंड वंस द रियल, द आर्टिफिशियल identity is created, and when that artificial identity is dissolved, then the only one is left. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। This is he that draws the main breath
upward and catches the lower breath downward. The dwarf that sit in the center, to him all the gods do होमेज। तो अगेन मतलब इसको बताने की कोशिश की है, उस परम तत्व को, जीवन तत्व को, परमात्मा को, अ, जिसके कारण ये सब प्राणियों का जीवन चल रहा है, जो कि रियली उसी का अस्तित्व है और किसी का अस्तित्व नहीं है। बाकी सारे अस्तित्व हैं वो सब टेम्परेरी हैं, टाइम बाउंड हैं, उनका जन्म है, मृत्यु है। तो उसी को डिफरेंट तरीके से श्लोकों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज दैट ड्राव्स द मेन ब्रेथ अपवर्ड, जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो ऊपर नीचे की वो, और बीच में जो है हमारे हृदय वगैरह, वो सब उसमें, टू हिम ऑल द गॉड्स डू होमेज, मतलब ये भी एक बताने का तरीका है। तो देखिए, हम जो अपना मेडिटेशन करते हैं अपनी आने जाने वाली श्वास प्रक्रिया पे, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, दिस इज द हु दैट ड्राज द ब्रेथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ऐसे ही ये श्लोक ऐसे ही चलेंगे, उसी को तत्व को समझाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल दिए। वो ही है जो प्राण को ऊर्ध्व दिशा में उठाता है तथा अपान को नीचे की ओर छोड़ता है। केंद्र में आसीन इस वामन की सभी देवगण उपासना करते हैं। या जो एक दो नए लोग जुड़े हैं, उनसे ये आग्रह है कि हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, और अभी हम लोग पार्ट 2, कैंटो 2 और वर्स 3 तक पहुंच गए हैं। तो उसी को अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसी से अभी आगे बढ़ने वाले हैं। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। When this encased spirit that is in the body falls away, falls away from it, when he is from its casing, what is there that remains? This is the thing you should see. जब शरीर कोश में स्थित वो आत्मा इसमें निकल जाता है, तब ये इस कोश से मुक्त हो जाता है। तब वहां क्या शेष रह जाता है? यही है वो जिसकी तुम की अभिप्सा है। तो जब ये शरीर के भीतर ये आत्मा इसमें स्थित रहती है, और जब इस कोश से निकल जाती है, तब यहाँ क्या शेष रह जाता है? कुछ नहीं शेष रह जाता है। देखिए, शेष तो शरीर जो है, जड़ शरीर, वो रह जाता है, लेकिन जो वजूद था, जो एंटिटी थी, जो आइडेंटिटी थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। वो आइडेंटिटी फॉर्म हुई थी इस जड़ शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, प्लस जिसके बारे में बात हो रही है उससे। अच्छा, अब जब तक ये जड़ शरीर के साथ उस वो है, तब तक एक अस्तित्व है जिसमें, जिसको कि हम जीव कहते हैं, जो कि हम हैं, वो है, बद्ध है। उसको कभी भी पूरी तरह शांति नहीं है। टाइम टू टाइम सब लोगों को शांति मिलती है, सुख के क्षण आते हैं, दुख के क्षण आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर ये कोई कहे कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आई एम गोना बी हैप्पी रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जैसे कि फेरी टेल्स में होता है ना, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर।
अच्छा ठीक है, बहुत लोगों को हो जाता है कंफ्यूज कि नाउ आई एम गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन आप राजाओं की देख लीजिए, बड़े बड़े अमीरों की देख लीजिए, बड़े बड़े रिच एंड फेमस की देख लीजिए, लेकिन किसी की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि जो ये कह सके कि नाउ दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अच्छा, तो इसमें बताया है कि जब शरीर को सिर्फ में आत्मा से निकल जाता है तभी एक कोष से मुक्त हो जाता है। तब कौन मुक्त है? आत्मा नहीं मुक्त होती है, आत्मा तो हमेशा मुक्त है। मुक्त होता है ये जो एंटिटी फॉर्म है, वो मुक्त होता है। वो मुक्त तभी हो सकता है जबकि इससे इस अ, अब उस क्या कहते हैं, जबकि उसका बंधन टूट जाए। अच्छा, बंधन वो इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि हमारी कामनाएं होती हैं बहुत सारी, डीप रूटेड वासनाएं। तो वासनाएं वो मजबूर कर देती हैं वो फिर से एक और शरीर लेने को, हाँ, वो अस्तित्व, वो एक और शरीर ग्रहण करता है अगला उसी हिसाब से। ये कामनाएं होती हैं और कर्म भी होते हैं जिनके हाँ, काम कर्म से ही तो रिएक्शन के कामनाएं। कारण। हाँ, कामना ही तो कर्म को जन्म देती है। हाँ जी, हाँ जी। कामना और कर्म दोनों एक इंटर रिलेटेड है, तो दोनों ही या ठीक है। देश से। सुरेंद्र जी। सॉरी इंटरप्टिंग दिस वन। देखो, आई आई कांट हेल्प बट थिंकिंग, जो प्रकृति में इतनी और जन है उनकी उनकी भी कामना है कि टू बी बॉर्न अगेन लाइक दैट। नहीं, प्रकृति में सिवाय मनुष्य के और किसी की नहीं है। बाकी तो जो है उनको कहा गया भोग। है कि भोग योनि है, क्योंकि उनके पास फ्री विल नहीं है। ओके। थैंक यू। थैंक्स। इसमें कामना, इसमें तो वही मतलब उसकी एक घोड़े की क्या कामना हो सकती है? घोड़े की ही कामना थी कि उसको घास मिलती रहे। या Well, I'm just judging from the dogs, या very intelligent creatures. I mean, they got pretty good. दुनिया उसके ऊपर मरती है, अपनी हाँ, सेवा करते हैं। तो आई जस्ट, इट्स क्यूरियोसिटी मोर, आई मीन आई डोंट नो द आंसर, आई जस्ट थॉट लेट यू लूज सम मोर हेयर एंड आंसर मी बैक। आपका आपका दिमाग यूज कर रहा हूँ कि या इसमें कुछ है। आई मीन इज इट नॉट रिलेटेड समहाउ, बिकॉज वो भी तो जीव है ना। नहीं, जीव हाँ, तो हैं, बट जीव की श्रेणी अलग है ना। मनुष्य श्रेणी में नहीं आते। तो तब उनको वो भोग योनि कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो सिर्फ भोग ही भोगेंगे, योग नहीं कर सकते। वो अगर योग नहीं होगा तो आगे के लिए वो मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो उनका उनका भी साइकिल चलने वाला। राज जी कुछ कहने वाले? नहीं, मैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी यही सुनता हूँ जो आप लोग कह रहे हैं। लेकिन हमें मनुष्य या प्राणी की योनि में होते हुए ये सोचना अच्छा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये कहने में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हम सोच सकते हैं हमें ये मालूम है डेफिनेटली, लेकिन हमें दूसरे प्राणियों के बारे में, जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं, अगर ये शास्त्रों में भी लिखा है हाँ। तो या तो उन्होंने अनुभव किया होगा कैसे उस योनि से जाके। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ कुत्ते के बारे में या बिल्ली के बारे में। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है कि मैं नहीं जानता। वो तो ऐसे तो मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। बट जो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, उसी के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो और हमारे शास्त्र जो हैं वो वेद से निकलते हैं, और वेद हैं अपौरुषेय। नहीं, कौन से शास्त्र में लिखा है ये बता सकते हैं आप एक बार? नहीं, अभी नहीं नहीं, आपको ये सुनिए नहीं सुनिए बता सुनिए सकते कौन से शास्त्र में सुनिए, लिखा आप है। दूसरी बट दूसरी बात ये कि हमारे संतों शास्त्रों में, संतों से तो सुना है ना। नहीं संतों नहीं, से एक सुना सेकंड, हम है। दूसरी बात। तो
दूसरी चीज ये है कि मैंने ये भी सुना है कई लोगों से कि वेदों में या शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यदि यदि मेरा कहना, हमारे शास्त्री ऐसा यूनिक है इस मामले में, वो कहते हैं कि अगर आपका अनुभव दूसरा है तो हमें भी आप नहीं माने तो कोई बात नहीं है, क्योंकि और तो इसलिए तो कौन एक एक हम सेकंड, कौन डंडा लेके एक मनाने सेकंड, के एक लिए ही बैठे सेकंड, हैं? हम ओहो एक कहते हैं नहीं सेकंड, माने तो कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड, चलिए ठीक है। ठीक है ना? तो अब वैसे बहुत से हैं, हमारे परिवार में ही ऐसे लोग होंगे जिनको अब वो नहीं नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। ठीक है, मत नहीं मानो नहीं, भैया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं, जो मुझे पूरा करने दिया करिए। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, ये डिसाइड करना। जो संसार चल रहा है, हम हर एक चीज के बारे में क्यों डिसाइड करें? या चलिए ऐसा कह लीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमें पर हमें तो क्वेश्चन तो जब तक आते हैं ना, लोगों सबके माइंड में क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर्स हैं हमारे शास्त्रों में, तभी तो चलती है आगे बात, वार्तालाप, यू नो। या चलिए, वो तो नहीं नहीं, हो तो गया। क्वेश्चन ये था कि कामनाएं जो हैं, इच्छाएं हैं, हम्म। वो इच्छा से मेरा मतलब ये नहीं, जैसे आपको भूख लगी तो वो कोई इच्छा में नहीं आता। आपको भूख लगी तो आपको खाना खाना है, आपको हम्म। नींद लगी तो आपको सोना है। दिस इज हम्म। नॉट पार्ट ऑफ इच्छा। लेकिन इच्छा है कि मैं पर्टिकुलर पर्सन से मेरा संबंध जुड़े, हम जीवन भर साथ रहें। ये आपकी कामना है। आपकी ये कामना है कि मेरा परिवार ऐसा ऐसा हो, मेरे पास ये हो, ये सारी कामनाएं हैं। तो इस तरह की कामनाएं जो हैं, वो क्या गधे में भी होती होंगी? कि मतलब कि मैं एक मेरा मालिक अच्छा हो, वो कामना करता होगा कि जो मुझे अच्छी तरीके से रखे, या मेरा स्टेटस दूसरे से बड़ा हो। अ, ये होती होंगी क्या कामना? हो हम सकती समझना चाहता हूँ। हो कुछ, सकती हैं, हो हाँ सकती हो हैं, सकती है, कामना हो तो सकती उनमें है कि हो उसको सकती हैं। वो चाहे कि मतलब हाँ मेरा मालिक जो है मेरे डंडा कम मारता, हम्म। नहीं, सब सब जीवों को प्यार चाहिए, सब जीवों को नहीं केयरिंग उसकी तो बात नहीं चाहिए। करता हूँ। जो हर या एक चीज हम कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा। आहार या निद्रा भय और मैथुन सामान्य एतत् पशु निराणाम, ये तो मनुष्यों में और पशुओं में दोनों में सेम होते हैं। Okay? समान है। इसमें तो आप, ये इच्छा का पार नहीं होता, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं और लक्ष्य, लक्ष्य अलग होता है, आवश्यकताएं अलग होती हैं। हम्म। तो आवश्यकताएं पूरी होने के बाद क्या जानवरों का कोई लक्ष्य होता है जीवन में? या हालांकि जो जो पावर हमारी बॉडी को चला रही है, नियंत्रित कर रही है, वही पावर उन जीवों में हाँ भी को भी चला नियंत्रित रही है। कर रही है। वो तीत बताया ना कि दो के कॉम्बिनेशन से, जड़ जड़ तत्वों के कारण से जो कि सारे शरीर के जो ऑक्सीजन कार्बन ये सब, एक सारे तमाम सारा कार्बन जो है जो बॉडी में है, और जो ऑक्सीजन है, जो आयरन है, जो फास्फोरस है, ये सारा का सारा वो है, वो चेतन हुआ है उस उसके कारण। वो जानवरों में भी उसी के कारण हुआ है, हमारे में भी इसी के कारण हुआ है। या अच्छा, हमारे में ये है कि एक और एलिमेंट है सोचने समझने का, वो ज्यादा है। दैट्स राइट। अच्छा, एक्स्ट्रा। डेथ के बारे में जानवर भी सोचते हैं। मतलब हमको हमको पता है हम्म। कि हाथी और ये कुत्ते, ये दोनों डेथ रियलाइज कर सकते हैं कि डेथ क्या हम्म। है। या तभी एक जो कुत्ते का मालिक था ना, दोनों में बहुत प्रेम था कुत्ते में उसमें। तो वो हम्म। जब डेथ बेड में था कुत्ते का मालिक, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देख, कुत्ता मेरे को देख ले हम्म। कि मैं मर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद उसका ये कंप्लेंट ना हो कि मुझे छोड़ के चले गए। हम्म। और मुझे तो ठीक। पता है जो जॉन डीफन बेकर था ना यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हम्म। पहले, हम्म। तो जब उस मैंने देखा था पिक्चर की, जब उसका भी पास कुत्ता था, बड़ा उसको प्यारा था कुत्ता था, तो वो जब उसकी कॉफिन जा रही थी, मैं देख रहा था पिक्चर उसको कुत्ते की, मतलब इतना सैड था वो। हम्म।
तो ये भावनाएं तो होती है कुछ। या अच्छा इनमें कुछ, फीलिंग्स तो होती है। हाँ कुछ में होती है, जैसे कुछ कुछ जानवर हैं, घोड़े हैं, क्या कहते हैं, और ये आपका कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, देव गेट गाय ऐसे। है या हाँ, हाथी हाथी। हाथी, हाँ हाथी, हाथी। ये सब में ही होती होगी, बिकॉज उनकी उनकी भी फैमिली होती है, और दे यू नो चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, क्या करती है। विनीत जी कुछ कहने वाले? हाँ, जानवरों के बारे में तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जैसे अपनी हाँ बॉडी एज ए ह्यूमन बीइंग, तो कितने मैं हैं हमारे अंदर। जितने थॉट्स होते हैं उतने ही इंटेलेक्ट में जितने थॉट्स आएंगे, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, जितने भी इमोशंस हो, हर एक थॉट का एक मैं पैदा होता है उसमें। एंड देर आर मिलियंस ऑफ मैं। इसलिए अब जो है, मैं का जो है अटैचमेंट्स इतने होते हैं, डिजायर भी खत्म नहीं होते। तो हम एनिमल्स का अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें मैं कम है हमसे। अटैचमेंट उनमें भी होती होगी, मालिक से अटैचमेंट है उनका, है मैं, बट द नंबर ऑफ मैज इज लेस इन। अनुमान लगा सकते हैं, नो वन नोज। या It's just a projection of what we have inside us। कि हमारे अंदर क्या है, जितने मैं, एक मैं तो है नहीं, हमारे मल्टीपल मैं है। कभी या हम दुखी हैं, कभी हम सुखी हैं, कभी हम अमीर हैं, कभी हम राजा हैं, कभी हम वेर अ बेगर। हर थॉट का एक मैं पैदा होता है। बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली इज द मैं इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट में जितने थॉट्स आते हैं, ईच थॉट गिव्स राइज टू ए रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस विच इज द मैं। तो ये मैं जो है, वही हम सोच सकते हैं कि एनिमल्स में इतने इंटेलेक्ट की जो फिजियोलॉजी है उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड इन एनिमल्स। तो उनका अनुभव जरा, इट मे बी स्लाइटली माइल्डर देन जीवात्मा का जो प्रभाव है वो कम होगा एनिमल्स में। दे लिव इन द प्रेजेंट। ना, बिकॉज देयर इज नो मैं, वो है नहीं रिफ्लेक्टेड, नो मैं या है नहीं कॉन्शियसनेस, बिकॉज देयर इज नो सरफेस टू रिफ्लेक्ट ऑन द। है मतलब इट इज वेरी लिमिटेड वृत्तियां वेरी लिव। उनके अंदर। पॉसिबली पॉसिबली नो वन रियली नोज। ठीक है। Actually, all animals, birds, they are in cycle of birth and death. They have all souls, but human beings, they are considered the best creation of the world. Yeah, is the top of the world. So human creation is the top. Yeah, where you can do meditation, you can think yourself, you can do for other life. Yeah, like but birds, animals, they can't think like all this. So they are रोहित जी कुछ in कहना चाहते थे? रोहित जी they, ने अभी they पूछा are है। in ओ या सॉरी, आप eight, कहिए। 8400,000 in cycles. Yeah. So या 84 लाख, मिलियन या 400,000 स्पीशीज। रोहित जी? या मैं समझता हूँ एनिमल्स या जो भी बाकी जीव है उसमें सेंस भी है, फीलिंग्स भी है, अपने से ज्यादा सेंस भी होती है, लेकिन एम्बिशंस का अभाव है। उसमें एम्बिशंस नहीं होते जो ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है। इज इट ट्रू? या बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो किसी न किसी चीज पे एम्बिशंस बनाए ही रखते हैं ह्यूमंस। बट एनिमल्स को जस्ट अपना मिनट टू ओके, मिनट लिव तो करना होता है। हमारे से भी ज्यादा होती है कई हाँ, जानवरों में। सेंस उनमें बहुत होती है, कहीं की स्मेलिंग पावर इतनी ज्यादा, देखने की शक्ति इतनी प्रबल होती है, दूर से देख लेते हैं। सो एनिमल्स हैव लॉट ऑफ पावर्स, बट एम्बिशंस वाइज नथिंग। बट जब उनको भूख लगती है देन वो अपना खाने का इंटेलिजेंट इंतजाम भी करते होते हैं। हैं या वो जानवर भी। या हाँ, मैंने एक यूट्यूब में देखा था कि एक शेरनी थी और उसका बच्चा जो है वो नीचे पानी में गिर गया, अच्छा। और किनारा एकदम सीधा था, हम्म, तो वो उस पर जा ही नहीं पा रही थी। हम्म, तो लेकिन वो वहां खड़ी रही, और बड़ा उसने प्रयत्न किया, बार बार वो
बच्चा ऊपर उठता था, वो पकड़ने की कोशिश करती थी, नहीं पकड़ना आता था, लेकिन अंत में वो बह के जो आगे चला गया, तो वहां जाके उसने उसको बचा लिया। अच्छा। लेकिन वो ये लव नहीं है कि छोड़ के चली जाए उसको। छोड़ के नहीं गई। या और भी ऐसे बहुत से वीडियो हैं। या बात तो हमेशा होती है, वो हाँ, अपने खाने और का हाथियों का पता तो बहुत है इसमें। या तो भगवान ने दिया हुआ ना, चलिए, इनको भी समझ दिया। ये तो डिफरेंट डिस्कशन शुरू कर दिया है सुरेंद्र जी ने। एनिमल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। चलिए। दीपक जी, मेरा जो टेक्स्ट है जिसपे हम्म इस पे लैपटॉप पे ना, या वो लैपटॉप क्या कहते हैं, उसकी बैटरी निकल गई, तो आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आई हैव नो एक्सेस टू दैट। अच्छा, तो ठीक इसके है। इसके बाद से आप ही पढ़ते रहिएगा। ओके, सो दिस इज नंबर 5। न प्राणेन नापानेन मतर्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता वुपाश्रितो। चलिए, नहीं तो आप नाउ यू आर द बॉस। ट्रांस ट्रांस हाँ, आप आचार्य हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन: No mortal ever lives by prana, which goes up, nor by apana, which goes down. ये प्राण की बात करते हैं। प्राण वायु जो होती है वो ऊपर को जाती है और अपान वायु नीचे को जाती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। Men live by something different on which these two depend. सो प्राण और अपान वायु के पीछे कौन है उसकी बात कर रहे हैं, कि जो जिसके कारण वो वायु प्रगति कर रही है ऊपर नीचे, वो कौन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये यमराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर के स्वरूप। चलिए, नेक्स्ट वन, नंबर 6। हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। ट्रांसलेशन: Well then, Gautama, I shall tell you about this profound and eternal Brahma, and also about what happens to the Atman after meeting death. तो अभी उसको गौतम गौतम बोल दिया है। हाँ, गौतम उसका जी नाम होगा ना। उसका नाम गौतम भी होगा या? हाँ, हम्म, ठीक है, अब बताने लगे हैं आप उसको असली। I will now explain. या नंबर 7। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणु मन्ये अनुसंयतिं संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। Translation: Some jivas enter the womb to be embodied as organic beings, and some go into non-organic matter according to their work and according to their knowledge. This is something. इसको थोड़ा सा पढ़ लेते कौन हैं, सा क्या नंबर? इसका मीनिंग क्या है। नंबर 7, अच्छा, सो 2 to 7। ओके। ओके, सो इसमें ट्रांसलेशन में श्री शंकरा की ट्रांसलेशन में है, into wombs combined with semen virile some ignorant fools go to take a body. The meaning is that the jivas having a body enter the womb, others yet inferior after death become
immovable such as trees and the rest, according to their karma means according to karma performed by them, that is, by the form of karma performed by them in this birth. Similarly, also according to their knowledge, that is, according to the nature of knowledge acquired by them. The meaning is that they take a body corresponding to them. For another Shruti says they are born according to their knowledge. हाँ, ठीक है। तो इसमें हिंदी में ये है कि जो अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही अंत काल में अपनी वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करके माता की योनि में प्रवेश कर आते हैं। तो इसमें बताते हैं जिनके पुण्य और पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, मतलब जिन्होंने पाप भी किए होते हैं थोड़े पुण्य भी किए होते हैं तो वो तो मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वे वे पशु पक्षी का, और जिनके पाप अत्य बहुत ही अधिक होते हैं वे पेड़ पौधे के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, वो आगे ठीक है। 228 य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्ममाणः तदेव शुक्रं दभ्यब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिल्लोका कः श्रिताः सर्वे तदुन्नत्येति कश्चन एतद्वै तत्। Translation: He, the Purusha, who remains awake while the sense organs are asleep, shaping one lovely form after another, that indeed is the pure, that is Brahma, and that alone is called the immortal. All worlds are contained in him, and none can pass beyond. This verily is that. जैसे आप कहते हैं कि आप डीप स्लीप में भी चले गए तब भी तो कोई है जो वहाँ एग्जिस्ट कर रहा, तो वो दैट इज अस, दैट इज द रियल पर्सन, immortal. Yeah. Next one, 229. अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च. Translation: As the same non-dual fire, after it has entered the world, becomes different according to whatever it burns, so also the same non-dual Atman dwelling in all beings becomes different according to whatever it enters, and it exists also without. हाँ, इसमें जैसा आप बता रहे हैं कि एक ही अग्नि सारे शरीरों सारे जगह व्याप्त है, लेकिन जिस तरह की लपट होगी, जिस तरह से अग्नि उसने किया उसी के हिसाब से दिखाई देगी। अब आप भी देख लीजिए, एक ही अग्नि हम सब के भीतर है। कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 96.6 क्या होता है? आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना है। वो एक अग्नि जो है वो सबके भीतर एक ही रूप से स्थित है, लेकिन शेप अलग अलग दिख रहे हैं। वही नॉर्मल टेम्परेचर थर्मामीटर लगाया, वही निकलेगा 96.4। सुरेंद्र जी के थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वही निकलेगा दीपक जी के। लेकिन वो सबको अलग अलग रूप दे रहा है। रूप जो है 5 तत्वों से कारण रूप बना है हम लोगों का। वो 5 तत्व जो है सबके सब एक जैसे हैं सब में।
लेकिन उन्होंने अलग एक्वायर कर रखा है। अब ऐसे देखिए, या मेरे में क्यों डिफरेंट होगा ये बताइए आप। आप आपके में आप आपके में डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा। हम नाइन्टी बता एट रहा हूँ पॉइंट जो सिक्स होता है। है जी। 98.4। अभी चेक किया आपने? तो नॉर्मल वही कहते हैं ना, 98.4। अच्छा, या 98.4 सही। हाँ जो भी है, यानी कि उस हाँ, पैरामीटर में 98 रहेगा जो नॉर्मल होता है। अगर हाँ अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर तो बुखार उसको बोल देंगे ना, हाँ टेम्परेचर फीवर बोल देंगे। मैं और बहुत तब खुश आप हो कम गया हो ना कि जाएगा मेरे तो में, कमजोरी। मैं बहुत हाँ, खुश हो गया कि मैं यूनिक पर्सन, तभी तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं, गलती हो गई 90। एक्चुअली मैं उसमें सेल्सियस में देख रहा था, सेल्सियस में हाँ, करता हूँ ना। सेल्सियस में 36 पॉइंट समथिंग। हाँ 36.4 or something, हाँ 36.8, 36. या हाँ, तो Sorry, इसलिए I apologize for disrupting. Let's go back to what you're talking. तब आपको ये नहीं कहेंगे सुरेंद्र जी हैं, कहेंगे सुरेंद्र जी बीमार हैं, मतलब एक और एटेन्यूएशन लगा दिया। हम्म। अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल से वी गॉट दिस पॉइंट। या के 2 to 10। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। फिर वैसा ही श्लोक है। As the same non-dual air after it has entered the world becomes different according to whatever it enters, so also the same non-dual Atman dwelling in all beings becomes different according to whatever it enters, and it exists also without। या बाहर भी है, तो हर एक भीतर भी। शरीर में जो वायु है वो भी एक ही है, क्योंकि जो हम अपनी सांसें छोड़ रहे हैं, जो हमारी शरीर से जो वायु निकली है सांसों से, वो किसी और दूसरे के शरीर में जाती है ना, वो उसका पार्ट बन गई, तो वो एक ही है। इसी तरीके से जो एक ही अंतरात्मा सबके भीतर है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में दिख रही Yeah. है। अच्छा, Next one, अगला। हाँ 2 to 11। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चक्षुषैर्बाह्यदोषः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। Translation: As the sun, which helps all eyes to see, is not affected by the blemishes of the eyes or of the external things revealed by it, so also the one Atman dwelling in the beings is never contaminated by the misery of the world being outside it। या Wow। तो जो सूर्य का प्रकाश अनब्लेमिश्ड है, अगर किसी को कैटरैक्ट है, तो ये सूर्य के कैटरैक्ट है, उसकी वजह से उसकी दृष्टि नॉर्मल नहीं है, तो इसमें सूर्य के प्रकाश का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो अनब्लेमिश्ड है। इसी तरीके से जो अ, अंतरात्मा है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं है। ये जो है वो जिसके भीतर है, जिसने प्राणी रूप से, जिसने जीव रूप से अ, अपना जो कर रखा है, अस्तित्व खड़ा कर रखा है, उसमें है। Hmm. तो जैसा भी आपको दिखाई दे प्राणी, मतलब वो तत्व रूप से
उसकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी टेम्परेरी है, टेम्परेरी से मतलब ये है कि जो उसका मूल रूप है वो अनब्लेमिश्ड है, वो सब एक ही जैसा है। या जो पशु योनि में भी पहुंच गया है मान लीजिए किसी कारण से, लेकिन पशु योनि से भी वो निकलेगा कभी ना कभी, और या उसको फिर से चांस मिलेगा अपने स्वरूप को पहचानने का। हम्म वस्तुतः उसका स्वरूप तो है ही, वो तो ना पहचाने उसके बावजूद भी जो उसका अस्तित्व है, अविनाशी है, अविकारी है और दुख से रहित है। सिर्फ उसको पहचानना है। जैसा बताते हैं ना, कोई बनना नहीं है, कोई कोई करने के बाद कोई बेटर नहीं बन जाएगा, वो है ही वैसा। लेकिन उसको पहचानना, जब तक पहचान नहीं लेता है तब तक ये सारे के सारे या ठीक। या और गुणों के कारण प्रकृति के अधीन तो है ही हाँ, सब के सब, अन्य जीव और मनुष्य भी योनि में भी सब प्रकृति के अधीन। उसी में से हमें कुछ न कुछ करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है इन मनुष्य, एज मनुष्य, क्योंकि जब जो कि प्रकृति के अधीन पशुओं को है, नहीं है। या नहीं, हाँ, प्रकृति के अधीन है, या और जब तक हमारी समझ ये नहीं आ गई है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं हम्म प्रकृति से अलग हूँ, तब तक ये है। गुणों के कारण ये दुख है, गुणों के कारण कर्म है, गुणों के कारण ये सब है। या गुणातीत, एक है गुणातीत। गुणातीत, यस, हाँ, गुणों से है, परे। हाँ। तो उसमें इसीलिए तो उसको वो परा बोलते हैं, इसको प्रकृति, परा प्रकृति, हाँ, गुणों से परे। और ये वाली है अपरा, गुणों से परे नहीं हो सकती। हाँ, तो अपरा प्रकृति है ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये ठीक है। अच्छा। चलिए अब आ गया है 2-2-12। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। Translation: There is one supreme ruler, the inmost self of all beings, who makes his one form manifold. Eternal happiness belongs to the wise, who perceive him within themselves, not to others. तो वही जो हम बार बार बात करते हैं कि सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब तक कि हम अपना ये स्वरूप न पहचाने। क्योंकि एक ही जो परमात्मा सबके अंतरात्मा रूप से स्थित है, सबके भीतर वही है जो अद्वितीय और सर्वथा स्वतंत्र है। संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परमेश्वर अपने ही एक रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना देते। तो इसमें तो बताया है कि भगवान खुद ही अपनी लीला से बना दे। अब एक ये भी है कि प्रकृति के कारण वो अपने को बना नहीं लेते हैं। अपने को जब बना लेते हैं तब एक और अस्तित्व खड़ा हुआ है जो कि हम जानते हैं कि वो मैं हूँ। वो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको विजुलाइज करते हैं, क्योंकि मैं हूँ। ओके, अच्छा, मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या हूँ? मैं देह हूँ और मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा जन्म है, मेरी मृत्यु है।
ये वो समझ रहा है, जो कि मैं, जो कि हम और आप हैं। अच्छा, वो उससे कैसे, वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो तो हम ना तो, अब आप अपने जन्म से पहले आप क्या थे, आपको नहीं पता लगेगा, मृत्यु के बाद है क्या है, तो ये थोड़ी देर के लिए है। और इसमें दुख है और सुख है। तब ये जो हम सारा जो प्रयत्न है, वो इन सब से निकलने का है। इस अच्छा, तो जिसके दो हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद ना किसी ने देखा है ना हमको पता है, तो वाई वरी, हमें ये जो लाइफ मिली है इसको जितना भी कर सकते हैं एंजॉय कर लो। उसके बाद ना तो किसी ने देखा है मरने के बाद, तो क्या फायदा उसके बारे में सोचने से। कोई बताया आया तो नहीं, लौट के आया नहीं है। हम्म, अच्छा, दूसरे लोग ये सोचते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा, और ये इट्स नॉट ए वेरी प्लेजरेबल, इसमें फिर से इस सारे झंझट में पड़ना पड़ेगा। तब उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। या अच्छा, उसके लिए करने के लिए बहुत सी बातें हैं। एक तो भक्ति है, तो मतलब भगवान के ऊपर विश्वास कर लो, तो उसमें पूरी तरह से आप रम जाइए, वो है भक्ति का मार्ग। अच्छा, दूसरा मार्ग ये है कि हम अच्छे कर्म करें, खूब अच्छे कर्म करें, सबके लिए भला करें, संसार के लिए जितना कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उससे हम हमारी हमारी जो जो मनोवृत्ति है वो शुद्ध होते 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 हमको वो प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा ये है कि हम ज्ञान से इसको देख लें, जितना भी डिग कर सकते हैं, जितना भी शास्त्र पढ़ सकते हैं, जितना भी अपना खुद का अध्ययन कर सकते हैं, उससे प्राप्त कर लें। तो ये है चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द, हाँ, जो भी काम करते हैं आप। या अब मैं वो नहीं बता, मैं उस तरीके से नहीं बताता ज्ञान योग भक्ति और कर्म, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा था कि इस हम्म तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उन्हीं शब्दों को यूज करना चालू कर देते हैं ना, देन या यू जस्ट थिंक। या नहीं, आई मीन एक तरह से अगर कहें कि सिर्फ ज्ञान ही मैं करूँगा अर्जित, और मैं अपने ज्ञान में मग्न रहूँगा कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया, अब कुछ नहीं करना है, तो वो तो अगर किसी ने वो जाके योगी बनना है, किसी गुफा में बैठना है, किसी के मुंह मत्थे नहीं लगना है, तो वो तो अलग बात है। पर दुनिया में रहना है तो सिर्फ ज्ञान ज्ञान में मग्न रह के नहीं रह सकता, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें कुछ अच्छा बुरा वो सब चलता रहेगा, कि किसी के लिए अच्छा हो गया, किसी के लिए आपने अच्छा करने की मंशा से भी किया तो उसका फिर भी उल्टा हो जाता है। तो वो कहता है मैंने तेरे को बोला था ऐसा अच्छा करने के लिए, हैं? तूने तो मेरा काम खराब कर दिया। हाँ, ऐसा भी मैंने देखा। सो वो चलता रहता है कर्मों का आदान प्रदान। पर भक्ति जो है वो भी जबरदस्त चीज़ है, उसमें भी बहुत शांति है, और वो भी करने योग्य। इसलिए मैंने कहा ऑल ऑफ दी अबव करते रहो थोड़ा थोड़ा, तो हमारा जो बैलेंस बना रहेगा, इस जीवन में थोड़ी मन की शांति रहेगी। तो कृष्ण भगवान ने कहा भी है, बहुनान जन्मना अंते ज्ञान वाम माम प्रबदन्ते। प्रपद्यन्ते। बहुत जन्म का है। या तो ये जो कुछ लोग हैं, जैसे कोई भक्ति मार्ग की ओर है, तो वो फिर डाउनग्रेड करना चालू कर देते हैं और दूसरे को, आई मीन हम्म, दैट्स नॉट हाँ डिजायरेबल। वो ठीक नहीं है। या हम्म, या फिर अपने अपने इष्ट को ही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये सब सब बाकी इनके अलावा सब बाकी सब इंफीरियर है। या अब जैसे उन्होंने एक एक संप्रदाय है, वो कहता है कि कृष्ण भगवान 100% भगवान है, रामचंद्र जी 94% है, शंकर भगवान 87% है। वो इस तरीके से मतलब, तो या भ- मतलब भक्त के लिए जो भी आपका इष्ट है वो बिल्कुल इष्ट है। या 100%।
Yeah. 100% चलिए, तो 2 to 13 पे आ गए हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ हाँ बहुत बार मैंने ये वो संतों से, पंडित जी से मंदिर में सुना है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम नाम। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। yeah. There is one who is the eternal reality among non-eternal objects, the only truly conscious entity among conscious objects, and who, though non-dual, fulfills the desires of many. Eternal peace belongs to the wise who perceive him within themselves, not to others. हाँ, वो अगेन वही बात आ जाती है कि those who can perceive within your themselves, okay, Yeah. जो इटर्नल शाश्वत सनातन सत्य जो हमारे भीतर है, उसको जो देख सकते हैं, जो उसकी समझ में, जिनकी समझ में वो बैठ गया कि मेरा तो एग्जिस्टेंस है ही बॉडी के साथ, लेकिन इसके अलावा मेरा एक शाश्वत अस्तित्व है, दुख और सुखों के साइकिल से परे, जो कि मेरा रियल स्वरूप है। वो उसको जो विजुअलाइज कर लेते हैं, उनको ही शांति प्राप्त होती है और किसी को नहीं प्राप्त। किसी का और कोई कमेंट है यहाँ पे, कुछ विचार? देखिए बार बार ये है। I just noticed, मैं पढ़ता हूँ ना डेली ये उपनिषद मंत्रास, इनमें से 1 2 3 4 5 5 जो है वही आप जो पढ़े हैं ना, वो सब ये सूरज का, वायु का। तो I was not aware of it, but this is from उपनिषद मंत्रास। बाबा ये ने ना आप एक किताब बनाई है, उसमें दिस मैं बहुत वान फील कर रहा था कि नो दैट, but I अच्छा, daily chant them, and this was, इसमें हिंदी में भी इसका anyway, इन मंत्रों को आप so रिसाइट करते हैं? मैं करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो देखो मैं बहुत कुछ करता हूँ, पर मेरे समझ बातें उसका भी कोई अर्थ कोई पढ़ता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड फुली, बट आई डू एज ए प्रैक्टिस एवरी डे। आई डू गुरु गीता, आई डू इवनिंग सायंकाल की आरती, देन उपनिषद मंत्रास। तो ये उसके बाद इसमें स्वाध्याय बुक में है। हाँ, तो भी करते हो ना उषा जी? स्वाध्याय बुक में है जी। देन आई डू नित्यानंद, देन कुंडलिनी स्तवा, then I do this Nirvana Ashtakam that I've added. मैं इसका हिंदी में पढ़ता हूँ डेली, अच्छा, क्योंकि I can't, I mean ना तो मुझे हिंदी प्रॉपर आती है, ना संस्कृत तक आती नहीं। then I read Lakshmi Strotam, and then प्रार्थना दुर्जना सजनो भूयता, वो तो है सब। तो पढ़ता तो हूँ मैं, लेकिन पल्ले नहीं पढ़ता। और once I'll sit down and read the meaning as well, then भूल जाता हूँ, but it's part of the my daily practice. मैं डी मार रहा हूँ ना, आई एम बीइंग वेरी बोस्ट कर रहा हूँ इसमें, दैट्स नॉट माय इंटेंशन। मैं कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे थे ना, देन दोज वर फेमिलियर टू मी। जैसे अग्नि थे को वो पुनः प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ एक स्तता सर्वभूतात्मा रूपम रूप, वो जो है उसी में लिखा, वो पढ़ता हूँ तो मुझे याद है। एंड सो ये this all truth is coming from one place. yes, Yes, absolutely. All those saints
all those swamis, all Yes, those gurus, they follow the same same process, truth. Yes, same yes. श्रृंखला चली आ रही है, उसी में से उन्होंने आगे प्रसार करना है। चलिए 2 to 14, अभी 4:19 हुए हैं। तदेतदिति निर्देशम परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। The sages realize that indescribable supreme joy as this is that. How can I realize it? Is it self-luminous? Does it shine brightly or not? इसमें यह है कि वो जो है उसको उसका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सबके भीतर है, सबके भीतर समान रूप से स्थित जो चेतन तत्व है, उसका मन और वाणी से उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्राइब आप उसी चीज को कर सकते हैं जो कि आपसे बाहर है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन वो चेतन तत्व जो जिसके कारण ये शरीर चलायमान है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको उसको सोचा भी नहीं जा सकता मन से, माइंड से। तो कैसे फिर जाना जा सकता है? उसको जाना जा सकता है क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रूप से, इनडायरेक्टली, थ्रू मेडिटेशन, व्हेन योर माइंड इज स्टिल। लाइक माइंड कभी स्टिल नहीं है, माइंड में हमेशा विचार रहते हैं, और जो विचार हैं उसी हिसाब से हम अपने को समझते हैं। तो योग में बताया है चित्त वृत्ति निरोध। उस चित्त वृत्ति निरोध में वो रिफ्लेक्ट होता है जैसा है, और ये जो हमारा अस्तित्व है एज ए जीरो रूप में, वो एक दफे आंखों से हट जाता है। आंखों से मेरा मतलब ये नहीं कि हमें दिखाई दे रहा था, हमारी हमारी जो समझ है उससे वो हट जाता है, और जो रियल स्वरूप है वो दिखाई देता है। अभी सुरेंद्र जी, आप कहते हैं कि मैं इन सबको रोज पढ़ता हूँ लेकिन ये समझ नहीं आता है, तो एक बात तो आपको समझ में आती, सभी की आती है कि मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है। ये तो सभी को ज्ञात है। अच्छा, ये I am that. Look, ये इसकी इतनी समझ मुझे है। I mean, not हाँ, experience, but I do turn that. हम सब या I am तो that. ये थ्योरेटिकल है, लेकिन जो असली समझ है जिसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब वो आप कह सकते हैं कि आई एम दैट, किसी ने मेरे से कहा है, लेकिन आपने देखा, मैंने नहीं देखा है उसको, जब मतलब आर्टिंग कंडीशन, लेकिन एक चीज तो पता है कि मैं हूँ। अच्छा, मैं हूँ, उसके बाद दूसरी ये चालू होती है, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं एजेड हूँ, और मैं जो भी है तमाम सारे, मैं किसी का फादर हूँ, किसी का मदर हूँ। तो मैं हूँ से होता है ये मेरे हैं। ये तो फैक्ट सबको क्लियर है। अच्छा, माइंड के बैक में ये भी है कि ये कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब ये सोचना है कि रहेगा क्या, उसके ऊपर आप जितना सोच सकते हैं, जितना अपना इंटेलेक्चुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको इनके सहारे, जो अभी हमारा पढ़ा जा रहा है उसके सहारे और अपने अनुभव के सहारे, उसको देखने की कोशिश कीजिए कि क्या है। तो ये है सारी एक्सरसाइज। तो उसमें एक पार्ट तो आपको बताया, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि मैं हूं। अच्छा, मैं हूं से दूसरे होते हैं कि मेरे हैं, वो संसार में, वो संसार से जंजीरें बंधी हुई हैं। मैं हूं, उसके साथ मेरे हैं, उन्होंने बांधा हुआ है,
अब जैसा इसमें सारे के सारे बता रहे हैं कि एक ही तत्व है, वो सबके भीतर यही कर रहा है। ये जो सारी इश्यूज हैं, सारी प्रॉब्लम है, वो मेरी अकेली नहीं है, सभी संसार में है। और मुझे देखना है कि क्या है वो ऐसा कि जो इनसे अनअफेक्टेड है। तो उसका डिस्क्रिप्शन कर दीजिए आप। कोई आपको बता दे ऐसा ऐसा है तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं बनेगा। वो डिस्क्रिप्शन है, उसमें अपने आप ही वो देखना पड़ेगा। एक चीज तो आपको दिखाई दे रही है, मैंने बार बार कहता हूँ कि मैं हूँ और मैं बंधा हुआ हूँ। अब उसके बाद कहाँ से खुलेगा ये अब आप देख लीजिए। देखिए, सुबह आज ना हमारा संगत थी, तो ध्यान करने से पहले देयर वर दीज इंस्ट्रक्शंस: empty yourself up totally, don't think there's anything in your body except that light, the candle. So and I had a beautiful meditation. We sat for half an hour. तो मेरे कहने का मकसद है, ये जो है, वो जो है, इज दैट। कहना एक है, when you meditate करते हो, अगर उस धारणा से करो तो, I mean, there are many ways to enter a house. There are many doors. Whatever sort of works for you. तो but I am that. बाबा ने किताब लिखी हुई है, I am that. तो एक तो लिखी है, but actually you can experience that as well by pursuing that. Don't get me wrong, I've not achieved that, but I know I can do many times very comfortably. I can slide through this. I am that. Hamsa. Yeah. Soham. I don't do Soham, but I do Hamsa a lot. And it helps me. I glide through in a very nice place. उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्या है जगह वो। तो जैसा कि है, जरूर है। यही सब बात, ये यहीं से सबने, आई मीन, दे आर ऑल कंफर्मिंग ओनली वन ट्रूथ। And Yeah. anyway, back to you. इसमें मेरे पास शंकरा की कमेंट्री में यही लिखा कि इज दैट विच इज luminous of itself an object clearly perceivable by your intelligence or not। दोनों में इंटेलिजेंस से भी नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस और नॉट। इसका उत्तर यही है। हिंदी में मेरे पास गीता प्रेस का लास्ट में 2 लाइन में इसका रिप्लाई दिया कि इसका उत्तर यही है कि वो भासता है, लगता है, और विशेष रूप से भासता है। बस यही। किस प्रकार आगे वो कहते हैं, सो कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में सर, कि भासता है, लगता है, कहते हैं। इंटेलिजेंस से भी वो नहीं लिखा है। बिल्कुल ठीक है, इंटेलिजेंस से नहीं है वो अवेलेबल। तो आगे के श्लोकों में शायद और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं अभी। हाँ, एक आखिरी सेकंड 2 to 15। या न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रातारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति कठोपनिषद द्वितीय अध्याय द्वितीया वल्ली। So translation है, the sun does not shine there, nor the moon and the stars, nor these lightnings, not to speak of this fire. He shining, everything shines after him. By his light all this is lighted. हाँ, इवेंचुअली जो लाइट है वो उसी की लाइट है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लाइट है, सपोज कर लीजिए कमरे में, लेकिन अगर आपकी आंखें नहीं है, मतलब यूर फॉर अ ब्लाइंड पर्सन देयर इज नो लाइट, ओके, बट फॉर द ब्लाइंड पर्सन still he knows that there is a world, there is something out there. By that touch he can
एक्सपीरियंस। हम्म, तो वैसी फिजिकल लाइट नहीं है, आंखों में लाइट नहीं है, लेकिन एक लाइट तब भी है जो कि जगत को, मतलब नॉट विजुअली बट अदर वे, मतलब सुन सकता है हम्म, वो फील कर सकता है। अच्छा, तो वो लाइट है। और उस लाइट के चले जाने से, चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो नहीं नहीं दिखेगा। वो दैट इज द अल्टीमेट लाइट। तो हम कहते हैं ना, माम आत्मकम, मंत्र पढ़ते हैं ना, माम आत्मकम स्वयं ज्योति। भगवान का है जो है वो स्वयं ज्योति, सर्वभूत गुहाश है। वो जो है सबके भीतर, इन द कैविटी इज देयर। हम्म। और उसको जो देख लेता है वो विश्व को अभय विच्छति। और कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पर ही रोकते हैं आज 4:30। या सॉरी, मुझे ना अपनी बेटी के घर जाना है, सो आई हाँ जी, विश यू वेल, सी यू टुमारो, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, या नमस्कार। Good evening. चलिए, तो 4:31 हो गए। अब हम एक आध भजन कर लेंगे और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। जी, yeah. दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन संतन हितकारी। दीनन अजामील गीध व्याध, अजामील गीध व्याध, अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध।
में कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, गणिका सीतारी। दीनन दुख, दीनन दुख हरन देव। ध्रुव के सर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत। ध्रुव के प्रहलाद को उबार लेत, प्रहलाद को उबार लेत। भक्त है तू बांधो सेतु, भक्त है तू बांधो सेतु, लंकापुरी जारी। दीनन, दीनन दुख हरण देव। इतने हरि आए गए, बस नन आरूढ़ भये। इतने हरि आए गए, बस नन आरूढ़ भये। सूरदास द्वारे ठाड़ो, सूरदास द्वारे ठाड़ो, अंधरो भिखारी। दीनन, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरण देव, दीनन हरण देव, दीनन दुख हरण देव। दीनन दुख हरण देव, दीनन। आप कोई गाएंगे भजन? एनीवन? राजी गाएंगे कोई भजन या कविता? आवाज नहीं आई आपकी राजी। राजी आप म्यूट हैं। म्यूट तो नहीं है, लग रहा म्यूट नहीं है, पर साउंड नहीं है। देखिए, जिस प्रकाश की हम बात कर रहे थे भीतर से, वो तो है कम से कम। वो तो है। या वो तो है और सर्वथा रहेगा किसी भी अवस्था में, कहीं जाने वाला नहीं है। उसके साथ तादात्म्य हो जाए तो कितना अच्छा है। तादात्म्य हो जाए या चलिए तो मेडिटेशन की ओर बढ़े के हाँ हाँ, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। या 20 मिनट हो जाएगा। या चलिए 4:39 हो गए, तो आज यहीं पर अपने प्रसंग को समाप्त करते हैं और मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा सत्संग बहुत अच्छा हो गया और
अभी रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।